नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरा ओपिनियन यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले अम्ल क्षार और लवण क्लास 10th का यह चैप्टर 2 है, एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स। बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मार्जिन होता है, तो अगर आप क्विक रिवीजन चाहते हैं एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स का तो यह नोट्स आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा नोट्स आप लोगों को एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स के बारे में बता देना चाहता हूँ, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र NaCl, कॉस्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विरंजक चूर्ण का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 और बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, धोने का सोडा का सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट Na2CO3.10H2O एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O, जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड CaSO4.2H2O। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या होगा। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो निश्चित तौर पर इसका pH मान 10 होगा, क्योंकि लाल को नीला क्षार करता है और क्षारीय माध्यम का कोई भी हो तो उसका pH हमेशा 7 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तो 10 होगा। इसका पहले का उत्तर 10 होगा। दूसरा, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या उपस्थित है। तो कोई अम्ल उपस्थित होगा, तो दूसरे का B HCl होगा। तीसरा प्रश्न है, अपच इनडाइजेशन का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो अपच हो जाने पर अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो एंट एसिड हमको चाहिए, तो तीसरे का C होगा एंट एसिड। चौथा प्रश्न है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, तो चौथे का B हो जाएगा, जिसको धोने का सोडा भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का सही रासायनिक सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का सही रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, 5 का A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4.12H2O, छठे का B हो जाएगा। सातवां प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सातवें का B सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, शुद्ध या आशुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए शुद्ध या आशुद्ध जल का pH मान 7 होता है, 8 का B। क्वेश्चन नंबर 9, इमली में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, 9 का C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, टमाटर में कौन सा प्राकृतिक अम्ल उपस्थित होता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है, 10 का B होगा। क्वेश्चन नंबर 11, चींटी तथा नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, 11 का A हो जाएगा। हमारे पेट में भोजन के पाचन में सहायता के लिए कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13, जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर वह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो याद रखिएगा 373 के मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांत का इनेमल किस यौगिक का बना होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, 14 का B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वर्षा के जल का pH मान जब कितने से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहते हैं, 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाता है, 15 का C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है। तो धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होता है, तो 16 का B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है। तो याद रखिएगा अधात्विक ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होती है, तो 17 का A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर होने वाली क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है। याद रखिएगा तो उसमें NaOH बनता है, Cl2 बनता है और H2 बनता है, तो 18 का A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19,
उदासीनीकरण अभिक्रिया का सही समीकरण कौन सा है? तो अम्ल प्लस क्षार मिलकर के लवण और जल बनाता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, धोने के सोडे Na2CO3.10H2O में क्रिस्टल के जल के कितने अणु होते हैं? .10H2O लिखा ही हुआ है, इसका स्पष्ट मतलब है कि 20 का डी हो जाएगा। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल नीला थोथा जिसे कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4.5H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है, तो 21 का ए हो जाएगा। 22 होगा, प्राकृतिक सूचक लिटमस विलियन किस पौधे से निकाला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 का ए होगा, लाइकेन से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्याज, वैनिला तथा लौंग का तेल किस प्रकार के सूचक हैं? यह गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक का मतलब होता है कि जिस माध्यम में गंध की वजह से अम्ल या क्षार अपना स्वरूप बदल देते हैं, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपना स्वरूप बदल दें, तो गंधीय सूचक कहलाता है, तो 23 का बी हो जाएगा। 24, दही और खट्टे दूध में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन 25 का, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक से बने लवण की जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो हमेशा 7 से कम होगा, मतलब जो जलीय विलयन होगा वो अम्लीय होगा, तो 25 का 25 का सी हो जाएगा। इस प्रकार के और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रत्येक चैप्टर को अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें, हम आपके लिए लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।